तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ C is the unit circle in the complex plane with the center at the origin, then the value of n in the equation given below. Okay, तो इंटीग्रेशन दिया है क्लोज कर्व में इक्वल टू n, और यहाँ n की वैल्यू पूछ रही है. Okay? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है C is यूनिट सर्कल. ओके, सो यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन आ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में z इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हमें पहले फाइंड आउट करेंगे और वो चेक करेंगे सिंगुलर पॉइंट जो है वो सर्कल में कहाँ लाई हो रहा है. अगर हो रहा है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो इसमें जो सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के सिंगुलरिटी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जेड स्क्वायर प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस i2. ये वैल्यू हुआ कॉमा, यहाँ से जो दूसरी वैल्यू निकलेगी जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. ओके, तो 4 पॉइंट्स आ गए अपने सिंगुलरिटी के. जो एग्जिस्ट कर रही है सिंगुलरिटी वो हमारा 2i कमा माइनस 2i 2 कमा माइनस 2. और सर्कल जो दे रखा है हमें वो z इक्वल्स टू 1. ओके, तो ये सर्कल है और ये जो भी पॉइंट है 1 1 i माइनस वन ये है. ये जो भी पॉइंट है इस सर्कल के बाहर है. तो जो बाहर है, तो इस इंटीग्रेशन के जब भी सिंगुलर पॉइंट जो बाहर है, सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0. यहाँ इक्वल्स टू 0, हेंस n इक्वल्स टू 0. n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0. ओके, करेक्ट, इजी क्वेश्चन था. ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज गिवन बिलो एट अ पॉइंट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ 1/2 i प्लस रूट अंडर 3j ईच. एक फंक्शन दे रखी है और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है. मैंने केमिकल इंजीनियर के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, वहां भी चेक कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन रेंडमली पूछे जाते हैं केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों में. ठीक है, सो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है, और वो किसी वेक्टर के अलोंग उसका रेट उसका चेंज पूछ रहा है, तो उसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव से बता सकते हैं. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से. ओके, सो यहाँ जो एफ एक्स है डेल सिंपल डेल एफ एक्स जो है वो निकालेंगे, जो ग्रेडियंट जो निकालेंगे डेल एफ एक्स का. सो डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे. ओके, ध्यान रखिए आप इसको आई के का केवल एक्स के साथ नहीं, ये पूरे फंक्शन के साथ डेरिवेशन लेना है. ये हमेशा एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम आई का सीधे एक्स स्क्वायर का 2x लिख देते हैं, वाई स्क्वायर टर्म रह जाता है, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ये यहाँ ध्यान देने वाली बात थी. ओके, अब यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, डी जो वेक्टर दिया हुआ है वो 1/2 आई प्लस रूट अंडर 3 जे दे रखा है. ओके, जब भी आप डायरेक्शन डेरिवेटिव अगर पूछ रहा है आपसे जब भी, सो आप ट्राई कीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल के देखें कि कहीं ये खुद ही यूनिट वेक्टर तो नहीं है. अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसको आपको इसमें डी डिवाइडेड बाई डी वेक्टर करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं इसका. ओके, सो पहले हम इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे. 1/4 प्लस 3 का रूट अंडर, तो ये
रूट अंडर 13/2 आ रहा है। ठीक है, तो डी जो गिवन है 1/2 r प्लस √3 j। ओके, तो हम इसका मॉड निकालते हैं। तो दिस विल बी 1/4 प्लस 3 रूट अंडर 13/4। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट डेल एफ एक्स डॉट डिवाइडेड बाई का मॉड ये फाइंड आउट करते हैं। सो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मॉड का पार्ट बाहर ले लेते हैं, √13/4। ठीक है, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ये j का टर्म इसके j के साथ ले लेते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा √3/4 दिस। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट जो दे रखी है 1,0। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे डेल एफ एक्स डॉट डी डिवाइडेड बाई डी मॉड एट पॉइंट 1,0 1,0 पे जो √13 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ये 13 डिवाइडेड बाई 2 ओके, और इसमें वैल्यू 1,0। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 का 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक्स वाई आएगा। ठीक है, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वाई का टर्म है। सो हमारा जो आंसर आएगा √13/4 इक्वल्स टू, इसमें पूछ कह रहा है अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। तो √13/4 का वैल्यू जो निकालेंगे हम यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4, सो आएगा 0.9। सो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, आंसर जो होगा 0.9। ओके, ये क्वेश्चन है, y with the solution of differential equation with initial condition given below, if y x equal to a equal to a ln 2, then value of a is rounded off to 2 decimal place। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ओके, तो पूछ रहा है कि इसमें a की वैल्यू क्या हो। सो ये एक फॉर्म है, कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, इससे केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन 2025 में मैकेनिकल में पूछा गया है और 2024 में केमिकल में पूछा गया है, और मैं दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, इसलिए बिकॉज दोनों में कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तो आप 2024 का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है केमिकल इंजीनियर का, वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम कॉचिलर में आता है। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम m-m1 के फॉर्म में लिखते हैं। जो सेकेंड टर्म होगा वो m हो जाएगा एंड देन y, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस फॉर्म में हम इसको इक्वेशन एक फॉर्म बना लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, m² - m प्लस 3m+1 = 0। तो ये आ जाएगा 3n - 2m, सो m+1² = 0। सो m = -1, ठीक है, यहाँ रूट जो है इक्वल एंड रियल है। सो इस केस में
जो सॉल्यूशन निकल के आता है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का फॉर्म जो आएगा y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ln x टू द पावर m होता है। तो यहाँ m क्या है, -1। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन हमें क्या दे रखे है? तो बाउंड्री कंडीशन हमें दे रखे है y एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 और y डैश x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। ओके। और जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है वाई एक्स इक्वल्स टू 2 ए एल एन। तो यहाँ ए की वैल्यू निकालेंगे। ओके। तो थोड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो गिवन वाई इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ln x एक्स टू पावर -1। ठीक है। तो वाई डैश हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वाई डैश में यहाँ देखिए जनरल मिस्टेक होती है। यहाँ पे ये u डॉट वी का फॉर्म है। ठीक है। तो हम हमेशा u डॉट वी के फॉर्म में लिखेंगे। जनरली क्या होता है कि हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट इसका हम अगर निकालते हैं तो C1 का डिफरेंशियल 0 होगा। C2 और ln x इज 1 बाई एक्स और इंटू एक्स -1। ठीक है। प्लस ये टर्म ऐसे ही रहेगा C प्लस C2 ln x और इसका डिफरेंशियल जो हो जाएगा -1/x²। ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई x² प्लस C1 प्लस C2 ln x। यह माइनस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा 1/x²। ओके। ठीक है। अब कंडीशन से हम वैल्यू निकालते हैं C1 C2 का। सो एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 है। तो 0 इज इक्वल टू x को 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा C1 और 1 इनवर्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ C1 इज इक्वल टू 0 आ गया इस केस में। एट x इक्वल टू 1 y डैश इक्वल्स टू 1 है। तो इस केस में हमारा जो वैल्यू इस इक्वेशन में हम 1 इज इक्वल्स टू C1 0 है तो C1 का टर्म हम यहाँ से 0 कर देते हैं। C2 और x² 1 है x तो C2 यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा और C1 0 है। तो C2 हमारा जो निकल के आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो आया y इक्वल्स टू C1 0 है, C2 ln x, C2 1 है। ओके। तो ln x और x इनवर्स है डिवाइडेड बाय x। दिस इज द सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू जो आती है वो है यहाँ, ये कंडीशन यहाँ इसको हम देखें तो y की वैल्यू आती है a ln 2 एट x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ln 2 डिवाइडेड बाई 2। सो ln 2 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू जो आएगी 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। सो फाइनल आंसर जो होगा इसका दैट विल बी 0.5। ओके। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, प्लस माइनस एक एक स्टेप करना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है इसमें। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कंसीडर द वेलोसिटी फील्ड, दिस ये वेक्टर दे रखा है, कंसीडर सी इज कांस्टेंट इफ द फ्लो इज इरोटेशनल। ओके। केमिकल में और मैकेनिकल में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल। सो इरिटेशनल के केस में कर्ल जो होता है उसको जीरो करते हैं, इनकम्प्रेसिबल के केस में डाइवर्जेंस जो होता है उसको जीरो करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, बोथ फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स और केमिकल मैथमेटिक्स में। ठीक है। ये 24 25 दोनों में ही पूछा हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग में और 25 में मैकेनिकल में पूछा हुआ है।
ठीक है। सो यहाँ पे इरोटेशनल है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है डेल डॉट वी निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सो फाइंड आउट करने के लिए आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और 3z 0 और सी एक्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसको 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आई के टर्म जो होंगे डेल वाई बाई डेल एक्स, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस जे का टर्म होगा वो ये पार्ट 0 होगा, दिस विल बी सी एंड माइनस 3 प्लस के का टर्म जो होगा एल वाई बाई डेल जेड, ये भी 0 होगा बिकॉज उसमें जेड का टर्म नहीं है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो कंपेयर करेंगे वो C-3 माइनस जे इक्वल्स टू 0 होगा, तो C की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 3। आंसर फॉर दिस विल बी 3। ठीक है, तो ये रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल का कंसेप्ट याद रखें और ये कम्प्लीटली आपको इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर गेट का मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट में शेयर किया है आपसे। अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें उसमें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक, बाकी अदर क्वेश्चन के लिए आप जो भी पार्ट के वीडियोस हैं उसको आप फॉलो कीजिए।